जी शैल सर, आज जिस हिसाब से टीसीएस ने स्टार्टिंग में सुबह अच्छी एक तेज़ी दिखाई थी, लेकिन एक वो फिजल आउट होता हुआ दिख रहा है। बट स्ट्रेंथ अभी भी टीसीएस में बरकरार है, क्योंकि 20 डेमा के ऊपर सस्टेन कर रहा है स्टॉक, और वॉल्यूम्स आज भी ऑलमोस्ट 3 मिलियन 30 लाख शेयर्स के हुए हैं। तो एक अच्छा स्पॉट है टीसीएस के लिए यहाँ से करंट लेवल से बाइंग के लिए। जो एसएल मेंटेन करना है वो बहुत छोटा सा 3570 या 3560 का आप एसएल मेंटेन कर सकते हैं। और हमें लगता है कि इसमें जो टारगेट्स दिख रहे हैं थोड़े लॉन्ग टर्म के हिसाब से, वो 3700 तक के टारगेट्स दिख रहे हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है टीसीएस के ट्रेड के लिए। टीसीएस की अगर आप देखें लिए रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी बेहतरीन है, 3608 पे ट्रेड करता हुआ। लेकिन अगर आप इस वक्त बाजार को देखें तो बाजार डे लो पर फिर आता हुआ 17010 पे निफ्टी, बैंक निफ्टी 35685 पे 860 अंक नीचे। इसमें कोई जरा नहीं, मेरे को देख के अचंभा नहीं हो रहा है। जिस प्रकार के कुछ देर पहले हमने ऑप्शंस के स्टैट्स देखे थे और 36,000 की कॉल राइटर का कन्विक्शन देखा था। जनाब 20 लाख कॉल बेचने के लिए थोड़ा दमखम चाहिए होता है। आपका बैंक निफ्टी इज नाउ हेडिंग टुवर्ड्स 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 35,683, मात्र अब करीब 183, और आप समझ लीजिए करीब 220 अंकों का अंतर रह गया है 200 डेमा से। लेकिन आइए आप स्क्रीन पर इंडसइंड बैंक देखिए। दो बैंक्स इस वक्त बहुत ही बुरा ब्रेकडाउन दे रहे हैं। एक है कैनरा बैंक और दूसरा है इंडसइंड बैंक। मानस, इंडसइंड बैंक पर कोई पुट ऑप्शन लेने की राय देंगे आप? ट्रेंड को देखें तो ट्रेंड तो बहुत नेगेटिव लगता है, और अब उम्मीद करिए कि जो 1875 का 875 का जो लो था स्टॉक इस बार उसको भी ब्रीच करेगा, और वहां से कम से कम 50-60 रुपए का डाउन साइड और देखने को मिलेगा। तो जो टेक्निकल टारगेट है वो करीब 800 रुपए के आसपास आते हैं इंडसइंड बैंक के। तो बिल्कुल आपको बिकवाली करनी है, करंट लेवल्स में बिकवाली कर रहे हैं तो 912 रुपए के ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना है और 800 रुपए तक के टारगेट सेट करने हैं। पुट ऑप्शन में अगर आपको ट्रेड लेना होगा तो एट द मनी पुट ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। 880 का जो पुट ऑप्शन है वो 24 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, वहां पर आपको खरीदारी करनी है 9 रुपए के स्टॉप लॉस से। जो प्राइस टारगेट है वो करीब 50 से 55 रुपए की रेंज में रहेगा इंडसइंड बैंक का 880 का पुट ऑप्शन। वीरेंद्र जी, काफ़ी ब्रेकडाउन्स आपको हो रहे हैं। इंडसइंड बैंक तो है ही, लेकिन दिन के न्यूनतम लेवल पर आप इसी क्षेत्र में कोटक को ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। मेरे ख्याल से कुछ ही समय में आप कोटक को 1800 के नीचे ट्रेड करते हुए दिखेंगे, और बिकवाली साथ ही साथ इन दोनों स्टॉक्स की वजह से निफ्टी बैंक में भी आती हुई धीरे धीरे ये काउंटर नीचे खिसकता हुआ लाल निशान में। अब ऑलमोस्ट समझिए 900 अंक का लाल निशान 35,655। डायरेक्टर साहब, वो जो पुट असित जी ने आपको राय दी थी खरीदने की, ज़रा वो स्क्रीन पर ले आइए। ये मंदी बहुत गहराती हुई। आरबीएल, एक्सिस, इंडसइंड, कोटक दिन के न्यूनतम लेवल पर आपको और फिसलते हुए दिख रहे हैं। अब 335 रुपए की ये पुट आपके सामने स्क्रीन पर चलती हुई दिख रही है, ड्योड़ा बढ़ती हुई, 2 गुना बढ़ती हुई सुबह से। वीरेंद्र जी, एक और ब्रेकडाउन जो हम लोग कुछ समय से ट्रैक कर रहे हैं वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। यहाँ पर एक कॉर्पोरेट डेवलपमेंट हुआ और शायद बाजार ने उसको पसंद नहीं किया, और जो सेलिंग प्रेशर है वो देखते ही बनता है। कैंडलस्टिक चार्ट में आपको दिखेगा कितनी गहरी लाल कैंडल्स आपके सामने पिछले 5 दिन में आती हुई दिख रही हैं। फिलहाल एनबीएफसी स्पेस में, एफएनओ में ये टॉप लूजर्स में से एक काउंटर है, 4.2% नीचे। बहेती साहब, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस गिरता हुआ छुरा और ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ 6%। जी शैल जी, एसआरटी फाइनेंस हमने कल भी वीरू जी ने डिस्कस किया था ये स्टॉक, और स्टॉक कल जबकि 200 डेमा के ऊपर था, आज तो उसने उसको भी ब्रीच कर दिया 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। यहाँ से और मैसिव सेलिंग देखने में आ सकती है, और मुझे लगता है कि 1220 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। जो एसएल मेंटेन करना है वो है आज का जो ओपन था 1330 का, वहाँ से शॉर्ट, मतलब इस लेवल पे शॉर्ट किया जा सकता है, और 1330 का एसएल मेंटेन करके 1220 तक के लेवल के लिए पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके जी हाँ, कल याद रखिएगा हमने इसकी 1300 की पुट ली थी। इसी चीज़ को देखते हुए, इसी अगर आप देखें व्यू को देखते हुए कि एसआरटी एक बड़ा ब्रेकडाउन दे रहा है, और वो ब्रेकडाउन कंफर्म हो गया। और मैं दूसरी चीज़ ये कहूँगा कि मैं बहुत श्योर हूँ, और मैंने ये प्रश्न सुबह भी किया था,
मानस जी से कि गोदरेज प्रॉपर्टीज अब एक बहुत रिस्की लेवल पे आ चुका है, तोड़ रहा है। सुबह 1975 पे आपने एक शॉर्ट की राय भी दी थी। गोदरेज प्रॉपर्टीज को देखिए, ये एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकडाउन है, और उससे भी बड़ी बात है कि वो 3 कैंडल्स में कोई अगर आप देखें टाइम स्पेंड नहीं किया है हिस्टोरिकली इस स्टॉक ने। सितंबर में मानस वो ट्रेड ग्रिप में होगा, जिसकी भी शॉर्ट होगा। अभी क्या व्यू रखते हैं आप गोदरेज प्रॉपर्टीज पर? तो बिल्कुल नेगेटिव ही रहेगा। स्टॉप लॉस को जरूर नीचे की तरफ रिवाइज करके अब 1960 का कर लेना चाहिए। पोजीशन में बने रहिए, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि शायद ये अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, जो कि 1760 के आसपास है। बट फिर भी बिल्कुल एक अगर हम 2 से 3 दिनों का ट्रेड ले रहे हैं तो 1810 के आप टारगेट सेट करके चल सकते हैं। हालांकि 1760 के लेवल्स को टेस्ट करने का पोटेंशियल बिल्कुल रखता है गोदरेज प्रॉपर्टीज। और एक अब स्टॉक देखिए जनाब, जो कि जिसका जो हल्ला था ना शैल जी, वो सबसे ज़्यादा था। वो ना 52 वीक हाई पे था ना ऑल टाइम हाई पे था, लेकिन फिर भी ITC बिलो इट्स 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैं सुबह एक चीज़ दिखा था शैल जी कि इस स्टॉक ने 19 अक्टूबर को हाई लगाया था इस दौर का 265। 19 अक्टूबर को इसने अपना हाई लगाया, और आप समझ लीजिएगा कि निफ्टी का जो हाई था इस दौर का, वो भी 19 अक्टूबर को बन गया। 19 अक्टूबर को ITC का अगर आप देखें 263 का हाई था, नहीं 265 का, नहीं 266 का हाई था, और ठीक उसी दिन 19 अक्टूबर को निफ्टी का भी हाई बन गया। इसे संजोग कहें या क्या कहें शैल जी? वीरेंद्र जी, मैं आपको बता रहा हूं